देखिए पेशा और थानेदार को क्या समस्या आएगी ये बताइए। पेशा का मतलब क्या है? पेशा का मतलब है गांव का कानून। पेशा का मतलब है जल जंगल जमीन, यहाँ की संस्कृति गांव के अनुरूप चलाने का। कल भी थाना थे, कल भी अंचल था। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अंचल के ही अधीन थे, आज भी अंचल के अधीन है। कल भी जो है थाना वहां पे गांव में घुसती थी, आज भी घुसती है। लेकिन कल और आज में अंतर क्या है? अगर हमारी जो पौराणिक व्यवस्था है, परंपरागत व्यवस्था है, ग्राम सभा अगर हमारा स्ट्रोंग रहेगा तो थाना भी अगर घुसेगा तो जो ग्राम सभा का जो कमेटी है उसके माध्यम से पहले वहां पहला डिसीजन होगा। पहला डिसीजन आपको ग्राम सभा में होगा और उसके बाद गांव में डिसीजन होने के बाद वो अपील, वो थाना जा सकता है, अपील में फिर वो एसपी के पास जा सकता है, अपील में डीसी के पास जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर अंचल का बात है, आज इतनी हत्याएं क्यों हो रही है? आज जिस दिन आप पेशा कानून लागू कर दीजिएगा, देख लीजिएगा हत्या रुक जाएगी। भाई भाई का जो लड़ाई है वो गांव अपने ऊपर में कोर्ट हो जाएगा, गांव जज हो जाएंगे गांव के लोग। और गांव का आखिर गांव का ही कॉन्सेप्ट है ना, पंच परमेश्वर। कोई कोर्ट के लिए थोड़ी कहा गया कि अधिकारियों के लिए थोड़ी कहा गया। पंच परमेश्वर किसके लिए कहा गया? गांव का जो सरकार, गांव का जो निर्णय है उसके लिए कहा गया। तो फिर से हमारा जो व्यवस्था है, और चूंकि यह 5th शेड्यूल का इलाका है, या 5th शेड्यूल झारखंड प्रदेश का ही निर्माण इसीलिए हुआ है कि यहाँ का जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति अक्षुण्ण रहे। लेकिन आज राजधानी बनने के बाद में बहुत सारे दंश को यहाँ के मूल गांव को झेलने पड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को आप देखिएगा कि जो विलुप्त होता गांव है, विलुप्त होती संस्कृति है, उसको कौन बचाएगा? लोगों को बसने और रोजगार या उद्योग लगाने से यहाँ पे नहीं है, लेकिन उद्योग लगेंगे तो कैसे उद्योग लगेंगे? अगर मान लीजिए कि लोग अगर चमड़ा का उद्योग नहीं चाह रहा है तो वहाँ चमड़ा का उद्योग नहीं लगेगा। लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे कपड़ा का उद्योग लगे तो वहाँ पे कपड़ा का उद्योग लगेगा। लेकिन इसका निर्णय जो है सरकार के स्तर पे ना हो करके इसका निर्णय ग्राम सभा का। तो सर आखिर पेच कहाँ फंसा है कि जो पेशा कानून लागू नहीं पा रहा है? देखिए 7 राज्यों ने लागू कर दिया देखिए है। पेच फंसने का कारण क्या है? जिस टाइम में पेशा कानून का निर्माण हुआ, ये सब तमाम क्षेत्र जो ये हॉस्टल हुआ करता था। ये जो आज प्रोजेक्ट बिल्डिंग को हम अगर देख रहे हैं तो ये हॉस्टल हुआ करता था। वहां पे अगर देख रहे हैं तो रशियन हॉस्टल हुआ करता था। तो वो हॉस्टल हुआ करता था। लेकिन आज के परिस्थिति में क्या है? ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग है। आज के परिस्थिति में क्या हुआ? पुराना विधानसभा है। तो कल के तारीख में जब यहाँ पे पेशा का कॉन्सेप्ट को लाया गया, उस टाइम में ये प्योर गांव था। यहाँ प्योर जल जंगल जमीन की बात होती थी। लेकिन राजधानी आप रांची को कल देख रहे हैं, लेकिन रांची से अगर आप हट के जाइएगा तो आपको वही गांव फिर से मिलेंगे। आप रांची को देख रहे हैं तो रांची में जो रहने वाले लोग हैं, रांची में एक प्रदेश से तो कोई नहीं आया। यहाँ कल बिहार से तो लोग नहीं आया, यूपी से तो लोग नहीं आया, उड़ीसा से भी लोग आए, छत्तीसगढ़ से भी लोग आए, आंध्र प्रदेश से भी लोग आए, दिल्ली से भी लोग आए, हरियाणा से भी लोग आए, राजस्थान से भी लोग आए। तो अब जो क्या है कि यहाँ पे चूंकि अधिकारी यहाँ के लोग बहुत कम है, आईएएस बहुत कम है, तो यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नहीं चाहते हैं, जो सच्चाई ये चीज है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ये नहीं चाहता है कि चूंकि उनका जो पावर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर आईएएस आईपीएस का वो कहीं पे वो चिन्ह नहीं हो रहा है। लेकिन जो है कि निचला लेवल का जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पहला कोर्ट तो हम घर में ही कर रहे हैं ना, पहला कोर्ट हमारा घर में हो रहा है, पहला डिसीजन हमारा घर में हो रहा है। उसके बाद में अगर ऊपर जिसको जाने का इच्छा रहे, न्याय के लोग जा सकते हैं। तो अब चूंकि हम राजधानी में रह रहे हैं तो यहाँ जो संथाल का अलग कॉन्सेप्ट है, आपको कोल्हान का अलग कॉन्सेप्ट है, दक्षिणी छोटानागपुर का अलग कॉन्सेप्ट है, उत्तरी छोटानागपुर का अलग कॉन्सेप्ट है। तो अभी जो है यहाँ पे जितने भी कैबिनेट के लोग हों या जितने भी आपको उनके जो सेक्रेटरी वगैरह हों, तो उनको पहले इस पेशा को समझने का जरूरत है कि आखिर पेशा क्यों लगाया गया था। और मैं पेशा का पक्षधर हूँ, पेशा अगर लग जाएगा, पेशा कानून अगर यहाँ लागू हो जाएगा तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ जितना भी आप लोग जो छापते हैं या जमीन का लूट, यहाँ हत्या, जमीन को लेकर के हत्या, यहाँ पे अतिक्रमण, ये तमाम चीज समाप्त हो जाएगा। राजेश जी एक सवाल